आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयां। आज होली के दिन लेके आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने पीछे पढ़ाया भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। इसका अर्थ जो होता है विभाग सूचक, विभाग सूचक विशेषण। जो इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक का बोध कराए, वही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है। प्रोनाउन में क्या था कि प्रोनाउन जो था वो किसी नाउन से पहले नहीं आता था, लेकिन एडजेक्टिव क्या करेगा कि किसी नाउन से पहले ही आएगा। कुछ हम लोग परिभाषा, एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सेंटेंस के द्वारा कहता है कि ईच गर्ल हैज ए बुक। आपका ये सेंटेंस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं आपके ईच, आइदर, नाइदर और होते हैं एवरी। ये हमारे चार होते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है कि ईच मीन्स भी होता है प्रत्येक, ईच मीन्स भी होता है प्रत्येक, आइदर मीन्स यानी कि दो में से कोई एक, नाइदर मीन्स होता है कि दोनों में से कोई नहीं। यहां पे लिख भी दे रहे हैं कि दो में से कोई एक, ठीक है। नाइदर मीन्स होता है कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। एवरी मीन्स भी होता है प्रत्येक। अब यहां पे देखिए, ईच मीन्स भी हो गया आपका प्रत्येक और एवरी मीन्स भी हो गया प्रत्येक। मैंने, आप प्लेलिस्ट पीछे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने इन दोनों के बारे में भी बताया है कि ईच मीन्स भी प्रत्येक होता है और एवरी मीन्स भी प्रत्येक होता है। क्यों होता है? ईच जो आता है सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए या दो से अधिक व्यक्तियों के, यानी कि दो होंगे या तो तीन हो गए, इन्हीं तीन में से प्रत्येक को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन एवरी का मीन्स होता है ये हमेशा तीन से अधिक ही रहेंगे, ये तीन से कम नहीं होंगे। ये बहुत सारी जनसंख्या के लिए होती है। ये जब तीन से ज्यादा लोग रहेंगे तब हम लोग एवरी का प्रयोग करेंगे। अगर दो या तीन रहेंगे तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे दिया है कि ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, हैज ए बुक, प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है। यहां पे देखिए, ईच अगर आ गया, ईच चारों अगर आ गए, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, अगर चारों ये आ गए तो आपका जो सहायक क्रिया होगा वो सिंगुलर ही लगेगा। ईच गर्ल्स नहीं होगा। देखिए, गर्ल्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गर्ल होगा। क्योंकि देखिए, ईच मीन्स क्या होता है प्रत्येक, प्रत्येक लड़की, यानी कि दो या तीन लड़कियां हैं, उनमें से हमें क्या करना है, प्रत्येक को मिला है, हर एक लड़की को, हर एक लड़की के पास किताब है। उसके बाद हम लोग एवरी पे देखते हैं, एवरी पे सेंटेंस एक बना के देखते हैं। एवरी गर्ल नोज डांसिंग। देखिए, ये हमारा एवरी यहां पे प्रयोग हो गया, एवरी प्रयोग हो गया। यहाँ पे ईच गर्ल हैज ए बुक था, प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है। यहाँ पे दे रहा है कि एवरी गर्ल नो डांसिंग, यानी कि प्रत्येक लड़की क्या करती है, डांस करना जानती है, डांस करना जानती है, प्रत्येक लड़की डांस करना जानती है। अब यहाँ पे जो एवरी लगा है,
ये जो लड़कियां हैं ना वो 3 से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, एवरी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे 2 या 3 लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ पे ईच का प्रयोग किया गया है। आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, या 2 लड़के रहेंगे या 2 लड़कियां या 2 कोई भी रहेगा, उसमें से किसी एक को ही चुना जाएगा, इसीलिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, आइदर बुक्स इज योर्स, भाई तुम्हारा कोई एक किताब है, तुम्हारा एक कोई किताब है, यानी कि 2 में से कोई एक किताब क्या है, तुम्हारा है। यहाँ पे नाइदर का प्रयोग हुआ है, तो कह रहा है कि नाइदर बॉय इज हैंडसम, इन लड़कों में कोई क्या है, सुंदर नहीं है, कोई हैंडसम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन चारों का हमने प्रयोग करके बताया है कि ईच, आइदर, नाइदर और एवरी का, ईच का प्रयोग कब होता है और एवरी का प्रयोग कब होता है। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, विभाग सूचक विशेषण, ये बांटने का काम करता है। देखिए ये जो होता है ईच, अगर गर्ल, देखिए गर्ल हमारा क्या है, हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है, ये हमारा कॉमन नाउन है। गर्ल जो है हमारा कॉमन नाउन है, तो नाउन से पहले अगर ये प्रयोग हुआ है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये नाउन से पहले ये प्रयोग नहीं हुआ है, पहली बात तो ये कि ये जो एवरी जो होता है ना, ये हमारे प्रोनाउन में प्रयोग नहीं किया जाता है। एवरी को हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं प्रोनाउन में, बस ईच, आइदर, नाइदर का ही प्रयोग करते हैं। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही हम लोग एवरी का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, बस 3 का प्रयोग करते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हम लोग एवरी का प्रयोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस के द्वारा समझते हैं इसको, कि एक हम सेंटेंस लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की और एक लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, ताकि अच्छे से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपके सामने 4 सेंटेंस रखे हुए हैं। देखिए पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और ये हो गया हमारा चौथा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। मैंने सेंटेंस इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि ईच बॉय वेंट देयर, हमने कहा कि अगर नाउन से पहले आता है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन से पहले नहीं आता है तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यानी कि देखिए यहाँ पे यू जो है, यू से पहले हमारा कहाँ आया है, इच, नाउन से पहले नहीं आया है ना, तो नाउन से पहले नहीं आया तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, और ये हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह देखिए यू कैन टेक आइदर बुक, आइदर कहां प्रयोग हुआ है, नाउन से पहले। और यहां पे देखिए आइदर कहां प्रयोग हुआ है, नाउन कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो यहां पे भाई नाउन से पहले अगर प्रयोग होगा तो हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये अगर नाउन से पहले प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन दबा दें। और आप सभी को और आपके सभी परिवार वालों को हैप्पी होली।